हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ एन टर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चन पे। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन कि सर बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है इन एन एपी if the 12th term is minus 13 and the sum of its first 4 term is 24, find the sum of its first 10 term। बार बार वही फिर से दोहराएंगे। जो डेटा गिवन है उसको केयरफुल्ली नोट करिए, उसके बाद क्या पूछ रहा है उसको नोट करेंगे सर, उसके बाद हम लोग सीधे फार्मूला पे आएंगे हीरो। तो यहां हमारे जो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 12th टर्म गिवन है, इट मींस T12 दिया हुआ है कितना, -13। T12 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d इज इक्वल टू -13। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया हीरो। आगे क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म का मतलब S4 दिया हुआ है सर। S4 कितना हीरो, 24। क्या सर S4 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो Sn का फार्मूला आपको मालूम होगा कि सर Sn इज इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इसी फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, n के प्लेस पे 4 पुट कर देंगे। जैसे ही n के प्लेस पे 4 पुट करेंगे, जहां जहां n मिलेगा उसके प्लेस पे 4 पुट कर दीजिए। 2a प्लस 4 - 1 इंटू डी, 2 2 जा 4, तो S4 आपका क्या मिल गया, 2 इंटू 2a प्लस 3d। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो S4 मेरा मिल गया 2 2 जा 4a प्लस 3 2 जा 6d। कि सर S4 के प्लेस पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां S4 के प्लेस पे लिख देंगे 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 24। अब देखिए तो कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें, यस सर 2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 24। 2 से कट जाएगा 12 टाइम्स में, तो आपका मिल गया 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया हीरो आपको। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये 2 इक्वेशन मिल गया। और आप पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कि अगर 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल रहे तो सर हम उस दोनों इक्वेशन को सोल्व करके दोनों वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आ गया। अब हम इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे हीरो। तो आपको जैसा मालूम है कि सर 2 इक्वेशन है, अगर कोई एक वेरिएबल सेम है तब तो सब्ट्रैक्ट कर लेने से क्या होगा, काम चल जाएगा या एडिशन करने से। लेकिन अगर कोई एक वेरिएबल भी सेम नहीं है तो आपको पहले मल्टीप्लाई करके सेम करना होगा हीरो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। क्यों सर, क्योंकि इक्वेशन 2 में देख रहे हैं हम a को सेम करना चाह रहे हैं। तो a आपका यहां इक्वेशन 2 में 2a है और यहां a है, तो 2a कब बनेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे a में। तो आप किसी एक पार्टिकुलर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको वो काम दोनों साइड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हीरो और माइनस सेकंड कर देंगे और उसमें से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2a प्लस 22d इज इक्वल टू -13 इंटू 2, क्या हो गया, -26। अब इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई के, अब 2 जो सेकंड इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हीरो तो नीचे जो भी नंबर होता है, जो भी आपका इक्वेशन होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इसका चेंज कर देंगे, प्लस में जो सब माइनस में हो गया। अब यहां गौर करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया,
22 में से 3 गया, क्या बचेगा? 19 बचेगा हीरो। तो 19D इज इक्वल टू, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या हो गया हीरो? सेम हो गया। तो ये हो गया 38 माइनस 38, देयरफॉर D इज इक्वल टू 19 टू द 38। आपका D मिल गया। D क्या मिल गया हीरो? D मेरा -2 मिल गया। अब इस D को आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हीरो? जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a प्लस 11D, D के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे? -2 इज इक्वल टू -13। ये a प्लस माइनस माइनस 22 इज इक्वल टू -13। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां से a इज इक्वल टू मिल जाएगा -22, उधर जाएगा तो +22, और -13 पहले से इंतजार कर रहा है, घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आपका आ गया a इज इक्वल टू 9। a इज इक्वल टू हमारा मिल गया 9। a का वैल्यू हो गया 9 और d मिल गया था -2। अब दो डेटा हमको मिल गया हीरो। अब आपसे क्या पूछ रहा था? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। 10 टर्म का सम पूछ रहा है सर। जब 10 टर्म का सम पूछ रहा है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 10 टर्म का सम S10 निकालना होगा। फार्मूला क्या जाएगा? 10/2 इंटू 2a प्लस 10 - 1 इंटू d। अब 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया, ये 5 2a मालूम है, a कितना आया है? 9। पुट कर देंगे यहां, प्लस 10 - 1 9 हो गया, और d हमारा आया है -2। ये हो गया 5 बार है, 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18 -18। आप गौर करेंगे माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 5 इंटू 0 0 मिल गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर आ गया सर कि सम ऑफ 10 टर्म का सम निकाले तो हमारा क्या आ गया? 0। इस तरीका से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 ए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है हीरो। जब आप बोर्ड का क्वेश्चन बनाओगे तो जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा वो इस टाइप का आपका क्वेश्चन मिलेगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज -2। फिर से वही बात, जो गिवन है उसको पहले लिखेंगे सर। तो क्या गिवन है हीरो? कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -2। इट मींस d दे रखा है -2। फाइंड इट्स सम इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 100। फर्स्ट टर्म गिवन है 100 और लास्ट टर्म भी गिवन है सर। इट मींस जिसको L बोलते हैं या TN बोलते हैं, कितना दे रखा है? -10 दिया हुआ है। ये 3 डेटा आपके पास है। आपसे पूछ रहा है फाइंड इट्स सम इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 100 एंड लास्ट टर्म इज -10। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हीरो? n निकालना होगा, उसके बाद उसका हम लोग सम निकालेंगे। आपको एक बेसिक फार्मूला एपी में ns टर्म का जानते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d। ये फार्मूला आप बहुत ही पॉपुलर है। Tn गिवन है हीरो, कितना? लास्ट टर्म गिवन है सर -10 और फर्स्ट टर्म भी गिवन है 100 प्लस n - 1 और d गिवन है -2। सोल्व कर लीजिए। -10 इज इक्वल टू 100 -2n +2 -2n को खींच के ले आओ इधर, तो +2n हो गया। और इस -10 को उधर फेंकेंगे तो ये +10 हो जाएगा, 110 और +2 112 हो जाएगा। अब यहां से आप क्या करोगे? n निकाल लोगे। n आ जाएगा हीरो। n के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? 112 में 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 5 और 2 6 n मिल गया
कि सर कितने टर्म का सम करना है। सर यहां पूछा था फाइंड इट सम, तो मालूम चल गया हीरो कि 56 टर्म का सम करना है। अब एसएन का फार्मूला आपको एक मालूम है कि जहां फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन रहे वहां एक छोटा सा फार्मूला है जिसका यूज करेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। इस फार्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे हीरो, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। कितने टर्म का सम करना है? 56। तो S56 निकालना है, n के प्लेस पे 56/2 और फर्स्ट टर्म है 100 और लास्ट टर्म क्या है हीरो? लास्ट टर्म है आपका -10। पुट कर दिए तो S56 हो गया हमारा, ये कट जाएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 28 और 100 में से प्लस माइनस माइनस, ये 100 में से 10 गया, 90 बच गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 8 जा 72 हो गया, 72 का 2 आ गया, 7 बच गया, 9 2 जा 18 और 18 में 7 ऐड करिए 35 हो जाएगा हीरो और 0 आ गया। इस तरीका से आपका S56 निकल गया कि सर S56 हमारा आ गया कितना? 3520। इस तरीका से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। सम है फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP 63। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7th टर्म, नेक्स्ट 7th टर्म इज 161। ये माइनस नहीं है हीरो, यहां पे सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया हुआ 63 और ये बोला सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म। वैसे पहला 7 टर्म हो गया ना, उसके बाद नेक्स्ट जो 7 टर्म मिलेगा उसका सम दिया हुआ है 161। आपसे पूछ रहा है फाइंड द 28th टर्म क्या होगा एपी का, तो आपको क्या निकालना है? एस, इट मींस 28th टर्म निकालना है। अब यहां टोटल क्या है? 14 टर्म। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं कि S14 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म और प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म। इस तरीका से S किसका? नेक्स्ट 7 टर्म का, और ये सम किसका? फर्स्ट 7 टर्म का। तो फर्स्ट 7 टर्म गिवन है हीरो। यस सर, फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना गिवन है? 63 गिवन है। और नेक्स्ट 7 टर्म का सम भी गिवन है कितना? 161। ये गिवन है सर क्वेश्चन में, और वही होगा S14 ना। S14 का मतलब क्या हो गया? 14 टर्म का सम। तो फर्स्ट 7 और फिर नेक्स्ट 7 दोनों को ऐड करेंगे तो 14 टर्म हो जाएगा। अब S14 के प्लेस पे आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? आपको फार्मूला मालूम है n/2 वाला, तो हम लोग लिखेंगे 14/2 इंटू 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दीजिए, इसमें 3 + 1 4 हो गया, 6 + 6 12, 2 1 बच गया, 1 + 1 2। अब ये 2 से 1 जब 14 कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 7 से इसको, पहले 7 बाहर है, ये 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 224। अब देखिए तो ये 7 से कटेगा। यस सर, बिल्कुल कट जाएगा। 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, 2 टाइम्स में कट गया। तो आपका एक इक्वेशन बन के आ गया कि 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। एक इक्वेशन मिल गया आपको। क्या एक इक्वेशन मिल गया कि सर जो ये सम गिवन था वहां से इक्वेशन आपका एक बन के आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द 28th टर्म। फाइंड द 28th टर्म पूछ रहा है। यहां पे जो क्वेश्चन गिवन था कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, क्या सर यहां से कोई फॉर्मेट हम लोग निकाल सकते हैं? वहां से एक इक्वेशन निकल सकता है
जो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म जो गिवन है 63, एक इक्वेशन यहां से आप निकाल लो ए और डी के फॉर्मेट में। एक हम दोनों का सम से निकाले और S7 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हीरो, 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 63। ये 7/2 ही है, यहां 2a प्लस 6d हो जाएगा इज इक्वल टू 63। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे कि सर ये 7/2 तो है, 2 कॉमन हो जाएगा इसमें, 2 कॉमन लोगे तो यहां a यहां 3d इज इक्वल टू 63। 2 से 2 कैंसिल, अब ये हो गया 7 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, या 7 से कट जाएगा, 7 9 7 जा 63, तो हो गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन तुमको यहां से निकल के आ गया। एक इक्वेशन हम लोग दोनों का सम से निकाले और दूसरा इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट डेटा गिवन था सम ऑफ 7 टर्म, वहां से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे हीरो, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फिर से आपका उसी टाइप का है कि सर एक भी वेरिएबल सेम नहीं है, किसी एक को सेम करके उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 तो 2a है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को। तो चलिए इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2a प्लस 3 2 जा 6d इज इक्वल टू 9 2 जा 18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 है आपका 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। साइन चेंज हो जाता है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब 13 में से 6 गया, ये हो गया माइनस 7d इज इक्वल टू, यहां भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस में। 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, ये माइनस 14 हो गया। इधर इधर भी माइनस 14 है हीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, और d इजकल टू 7 2 जा 14, d मिल गया। अब d जैसे ही मिल गया पुट कर दो d का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, चलो इक्वेशन 2 में कर दो, सामने दिख रहा है, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 9 है, a प्लस 3 और d के प्लेस पे 2 चला जाएगा इज इक्वल टू 9, तो a प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर a इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3। a और d मिल गया सर, a और d जैसे ही मिल गया हीरो, अब हम लोग क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा फाइंड द 28th टर्म, 28वां टर्म क्या होगा सर, 28th टर्म पूछ रहा है, इट मींस T28। क्या नहीं निकाल लेंगे हम लोग, यस सर, T28 का मतलब a प्लस 27d, एक कम हो जाता है हीरो। अब a और d दोनों मालूम है, a है आपका 3 प्लस 27 इंटू 2 कर लेंगे, ये 3 प्लस 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, और 54 में 3 ऐड कर लो 57। तो आपका 28th टर्म पूछा था क्या होगा, आंसर हो गया हमारा 57। इस तरीका से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बुरा फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे। बोल रहा फाइंड द सम, किसका सम निकालना है, ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ऑल 2 डिजिट नंबर, ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर, जितना भी 2 डिजिट का जो नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए सर। तो आपको मालूम होगा
कि 2 डिजिट का जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 10 से सर। 9 के बाद 10 आता है जो कि 2 डिजिट, लेकिन बोला है कि 2 डिजिट का जितना नेचुरल नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4, उसका सम निकालना है सर। तो मालूम करना चाहेंगे कि सर पहला हमारा नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल बाई 4 होगा। तो मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेसिक फंडा है, सबसे आसान तरीका है कि सबसे जो छोटा नंबर है 2 डिजिट का उसको पकड़ लिए और 4 से चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं। ये तो ऐसे देख के ही लग रहा नहीं, लेकिन हम लोग प्रोसेस के लिए सीख रहे हैं कि 4 2 8, 2 बच गया रिमाइंडर। इट मींस ये टेंशन दे रहा सर, अगर ये नहीं होता तो डिविजिबल बाई 4 हो जाता। इट मींस अगर 10 में 2 माइनस करेंगे 8, बिल्कुल डिविजिबल बाई 4 है। लेकिन ये क्या 2 डिजिट का नंबर है हीरो? नहीं सर, ये तो 1 डिजिट का नंबर है। हमको 2 डिजिट का नंबर चाहिए और डिविजिबल बाई 4। इट मींस 4 आप इसमें ऐड कर दो। कितना? 4। 8 में 4 ऐड करेंगे, पहला नंबर आपको निकल के आ गया कि सर पहला जो नंबर होगा 12, और नेक्स्ट नंबर के लिए क्या फिर से निकालना पड़ेगा? नहीं सर, डिविजिबल बाई 4 बोला है, इट मींस 4 आप ऐड करते जाओ, आपको सीक्वेंस मिलता जाएगा। 12 में फिर 4 ऐड करेंगे 16, फिर 4 ऐड करेंगे 20, इस तरीका से सीक्वेंस मिलेगा। तो क्या सर पूरा हम लोग लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। अब बस लास्ट नंबर चेक करना होगा कि सर एक और कौन सा नंबर होगा सर जो डिविजिबल बाई 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल बाई 4 होगा? तो आपको मालूम होगा कि 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है 99। क्या हीरो, ये मालूम है ना? अब इसको चेक करेंगे कि क्या सर ये डिविजिबल है या नहीं है 4 से। अब करो, डिवाइड करो। 4 2 8, 1 बच गया 9, 4 4 16, क्योंकि 4 5 20 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 4 16 करेंगे। यहां टेंशन दे दिया कौन? ये 3 सर। अगर ये 3 रिमाइंडर के जगह पे 0 होता तो पक्का डिविजिबल बाई 4 होता सर। तो हम क्या करेंगे, ये 99 में माइनस कर देंगे। कितना? जो रिमाइंडर बच गया 3। जैसे ही माइनस करोगे तो आपका जो नंबर आएगा डिविजिबल बाई 4, जो लास्ट डिजिट होगा, इट मींस जो लास्ट नंबर होगा 2 डिजिट का डिविजिबल बाई 4, दैट इज 96। अब ये हमारा बेसिक जो है आ गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस निकालना कि हाँ सर सीक्वेंस निकल गया। सीक्वेंस क्या निकल गया हीरो? कि ये कैसे बनेगा वो हम लोग को समझ में आ गया। इसका सीक्वेंस लिखते कैसे है। अब आगे का जो काम है बिल्कुल आसान होने वाला है। क्यों? आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर। सम पूछ रहा है सर, तो सबसे पहले n निकालना होगा हीरो कि कितना टर्म होगा सर। इस जो 2 डिजिट का नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 4 कितना नंबर है, सबसे पहले आपको ये निकालना होगा। तो इस सीक्वेंस से आपको क्या मिलेगा हीरो? a मिल गया सर 12, d मिल गया कितना 4, और tn मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया आपको 96। ये 3 डेटा मिल गया। अब tn का फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn दिया हुआ है 96 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है 4। 12 को खींच के ले आओ इधर, 12 माइनस हो जाएगा इससे, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 84। ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4n माइनस 4, माइनस 4 के खींच के ले आओ इधर। या आप यहां पे इसको कट भी कर सकते हो कि सर 84 है, 4 कॉमन ले ले सर, n माइनस 1 हो जाएगा, कटेगा 4 2 8, 4 1 4, तो आपका 21 इजिकल टू n माइनस 1, 1 को खींच के ले आओ इधर, तो n इजिकल टू 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा 22। सर n मिल गया, n कितना मिल गया हीरो? 22 मिल गया। n आपको मालूम चल गया कि क्या होगा 22 होगा सर। इट मींस 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाई 4 कितना नंबर होगा 22 नंबर होगा सर। अब यही 22 नंबर जो है उसका आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ना Sn का,
और आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर मालूम है, तो जब भी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर मालूम हो तो हम लोग एसएन का फार्मूला एक जानते हैं, n/2 a प्लस एल। अब कितने टर्म का सम करना है? S22 टर्म का सम करना है, तो n के प्लेस पे 22/2 और फर्स्ट टर्म गिवन है हीरो 12 और लास्ट टर्म गिवन है आपका 96। अब आप क्या करेंगे देखिए तो कटेगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, S22 इज इक्वल टू 11, दोनों को ऐड कर दो, 6 + 2 8, 9 + 1 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 आपका S22 क्या हो गया 108 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया हीरो। तो इस तरीका से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बस इसमें यही समझना था कि जो सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर पूछ रहा है जो डिविजिबल बाई 4, तो पहले ये माइंड में लेना था कि सर 2 डिजिट का नंबर हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है और इन कहां पे हो रहा है। अब जो स्टार्ट हो रहा है उसको देखना था कि डिविजिबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो कौन सा नंबर से स्टार्ट होगा और इन किस नंबर से होगा। इसको हम लोग डिवाइड मेथड से इस सीक्वेंस को लिखे और यही सबसे इंपॉर्टेंट था। सीक्वेंस जैसे लिखा गया, फिर n निकालिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा और n मिल गया, फिर हम लोग Sn का फार्मूला जहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होता है वो फार्मूला यूज किया हीरो और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 एंड 200। एक बात याद रखेंगे कि बिटवीन और कभी कभी फ्रॉम लिखा रहता है, फ्रॉम, तो बिटवीन और फ्रॉम में डिफरेंस है हीरो। कभी कभी बुक में लिख देगा फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब हो गया कि वहां 100 भी कंसीडर होगा और 200 भी कंसीडर होगा। इट मींस अगर डिविजिबल पूछा तो आप 100 को भी लेंगे उसमें और 200 को भी लेंगे कि अगर डिविजिबल होगा तो वो कंसीडर होगा। लेकिन अगर बिटवीन यूज हुआ है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपका क्या यूज हो रहा है, बिटवीन यूज हो रहा है, तो जब बिटवीन यूज होगा तो वहां पे ना 100 कंसीडर होगा ना 200, उसके बीच का नंबर। तो आपसे क्या बोल रहा है कि डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल और 100 और 200 के बीच का जो भी नंबर होगा, जो भी इंटीजर्स आएगा उसका सब निकालना है। तो ना चाह के भी उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ये भी है, यहां भी हम लोग क्या करेंगे 100 को चेक करेंगे कि क्या सर ये डिविजिबल है 6 से। तो 6 से डिविजिबल के लिए हम लोग क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा हीरो, यहां 4 6 6 जा 36, 6 बार में लग जाएगा, आपका 4 रिमाइंडर बच गया। यहीं पे खेल होता है कि सर ये 4 अगर ना होता तब तो डिविजिबल हो जाता 6 से, तो आप क्या करोगे 100 में 4 माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 96। तो 96 जो है डिविजिबल बाई 6 है, लेकिन क्या सर इस रेंज में है, बोला है 100 और 200 के बीच का नंबर होना चाहिए। तो क्या 100 और 200 के बीच का नंबर है 96? नहीं सर। तो हम लोग क्या करेंगे 96 में अब ऐड करेंगे कितना, जितना से डिविजिबल बोलता है उतना आप ऐड कर दो। तो जैसे ही इसमें 6 ऐड करेंगे हीरो तो जो मेरा पहला नंबर मिलेगा 102 जो होगा वो फर्स्ट नंबर होगा डिविजिबल बाई 6। तो सीक्वेंस का पहला नंबर लिखा गया। दूसरा नंबर लिखना टफ होगा क्या, जिससे डिविजिबल बोलता उतना ऐड करते जाते हैं, तो 108। इस तरीका से हम लोग अब लास्ट नंबर जैसे हम लोग अभी 100 को चेक किए उसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे हीरो 200 को चेक करेंगे। अब 200 में भी हम लोग क्या करेंगे हीरो, यही 6 से डिवाइड करके देखेंगे क्या डिविजिबल है या नहीं। तो 6 2 जा 6 3 जा 3 टाइम्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, फिर से 2 6 3 जा 18, फिर से टेंशन दे दिया ये रिमाइंडर कि सर 2 आ गया, क्या करें, ये 2 ही तो बता दिया कि डिविजिबल नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, ये जो 200 है हीरो
इसमें आप माइनस कर दीजिए, इट मीन्स 198 मिल गया हमको जो चाहिए था। 198 जो होगा डिविजिबल बाई 6 होगा। तो लास्ट नंबर भी हम लोग मालूम कर लिए सर कि कौन सा नंबर जो होगा डिविजिबल बाई 6 होगा। इस तरीका से सीक्वेंस हमको मिल गया। अब सीक्वेंस मिल गया तो क्या n टर्म नहीं निकाल सकते हैं कि कितना टर्म होगा उसके बीच? तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म 102, डी कितना हो गया 6 और टीएन कितना हो गया हीरो 198। अब टीएन का फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन कितना दिया हुआ है 198 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 102 प्लस एन नहीं मालूम है और डी है आपका 6। 198 इज इक्वल टू 102 प्लस 6n माइनस 6। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -6 है, इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा हीरो इज इक्वल टू 102 प्लस 6n। अब 102 को माइनस कर दो इसमें से तो कितना हो जाएगा 102 इज इक्वल टू 6n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 102/6। अब देखिए तो ये डिविजिबल है, कटेगा, चेक करिए तो कि यस सर ये कट रहा है। यहां पे 6 1 6, 4 बच जाएगा, 6 से 1 42, 17 बार में कट गया। तो इस तरीका से आपको n मिल गया हीरो, n मिल गया 17, n मिल गया 17। जैसे ही मिल गया 17, अब हम लोग को क्या निकालना है S17 निकालना है, 17/2 और फर्स्ट टर्म गिवन है 102 और लास्ट टर्म भी गिवन है 198। बस सोल्व कर लेंगे, 17/2 102 में 198 को सम करेंगे कितना आ जाएगा 300। 17/2 इंटू 300 कटेगा 150 टाइम्स में, तो 17 इंटू 150 करिए, मेरा आंसर आ गया हीरो। इस तरीका से सेम टाइप का क्वेश्चन था, बस बताना था कि इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट करता है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में देता है, तो आप इसका प्रैक्टिस जरूर करेंगे और इस तरीका का क्वेश्चन भी आई होता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर बिटवीन 0 एंड 50। यहां पे ऑल ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है, नेचुरल नंबर भी और ऑड भी होना चाहिए। क्या हीरो नहीं लिख लेंगे हम लोग? यस सर, बोला है 0 से 50 के बीच में पहला जो ऑड नेचुरल नंबर होगा 1 होगा। फिर हम लोग क्या होगा 1 के बाद एक छोड़ के, ऑड नंबर और इवन नंबर में क्या होता है एक एक छोड़ के जाते हैं। 1 के बाद 2 नहीं 3 होगा सर, फिर 3 के बाद 4 नहीं 5, इस तरीका से जाएगा। और लास्ट नंबर क्या होगा हीरो 50 मालूम है इवन है, तो उससे जस्ट पहले जो नंबर मिलेगा 49। ये तो और आसान क्वेश्चन है कि सर सीक्वेंस बहुत ही आसानी से हम लोग लिख लिए, और जैसे ही आप सीक्वेंस लिख लिए आपसे बोल रहा है कि इसका सम निकालना है। तो सम के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा। ए मालूम चल गया, डी कितना हो जाएगा 2 और टीएन दिया हुआ है 49। अब फार्मूला लगा लो टीएन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन दिया हुआ है 49 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ये 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। 49 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, माइनस 1 के खींच के ले आओ इधर, तो 2n इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 25। n मिल गया हीरो, n मिल गया 25। इट मीन्स 25 टर्म होगा सर 0 से 50 के बीच में, जो क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर भी होगा और क्या होगा ऑड नंबर भी होगा, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर। इट मीन्स यहां पे ऑड नंबर पूछा था कि 0 और 50 के बीच में कितना ऑड नंबर है, तो टोटल 25 निकल गया। अब उसका बोल रहा सम बताओ, तो S25 निकालेंगे, 25/2 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर लेंगे हीरो।
तो ये हो गया 25/2 इंटू ये 50 हो गया, ये 25 टाइम्स में कट गया तो 25 इंटू 25 625 होता है। तो इस तरीका से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि सेम सीक्वेंस टाइप का क्वेश्चन है कि सर अब अगर क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा तो बिल्कुल 100% बनेगा सर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है हीरो क्वेश्चन नंबर 7 में? बोल रहा mth टर्म ऑफ एन एपी, इट मींस टीएम दिया हुआ है, ध्यान देंगे टीएम दिया हुआ 1/n। अब टीएम के प्लेस पे क्या लिखेंगे? a प्लस, अगर tn होता था तो a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन यहां tm है तो m जहां जहां होगा उस n जहां जहां होता था वहां m जो हो जाएगा m-1 इंटू डी इजिकल टू 1/n। इसको इक्वेशन 1 नंबर 1 दे दो हीरो कि सर mth टर्म ap का दिया हुआ है और nth टर्म भी दिया हुआ है। nth टर्म का मतलब tn दिया हुआ है 1/m। चलो भाई tn के प्लेस पे तो फार्मूला हमको मालूम ही है 1/m। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। पूरा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म, इट मींस इसमें कुछ नहीं है, जब भी सम पूछा तो आपको a और d पहले निकालना होगा हीरो। अब आपके पास दो इक्वेशन है, क्या दो इक्वेशन से हम लोग a और d तक पहुंच सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 - 2 करेंगे हीरो। 1 - 2 करेंगे तो आपको क्या होगा, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो LHS वाला पार्ट को LHS वाला पार्ट के साथ हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो a प्लस m-1 इंटू डी में से इधर LHS के पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 वाले को। यहां ध्यान देंगे ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, पहले गलती ना हो, a प्लस n-1 इंटू डी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर क्या हो जाएगा, RHS वाला पार्ट हो गया 1/n में से माइनस हो जाएगा 1/m। क्यों? क्योंकि 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, आप 2 में से भी 1 को माइनस करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ब्रैकेट को हटाएंगे जिससे गलती कम से कम हो, a प्लस m-1 इंटू डी, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस a और माइनस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहां mn एलसीएम ले लो हीरो, तो यहां हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। अब देखिए माइनस a प्लस a गया काम से, अब दोनों में d कॉमन है, d कॉमन ले लो तो यहां बच गया m-1 और यहां बच गया n-1, ये बच गया ना, ध्यान देंगे, इज इक्वल टू m-n/mn। अब क्या होगा, m-1, यहां ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस n, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू m-n/mn। -1 + 1 गया काम से, आपका हो गया d m-n इज इक्वल टू m-n/mn। अब गौर करेंगे यहां पे कि सर d इज इक्वल टू, यहां से आप लिख सकते हैं ये m-n कैंसिल हो गया हीरो, m-n कैंसिल, तो आपका d मिल गया। d क्या मिल गया, d आपका मिल गया 1/mn, d मिल गया सर 1/mn। अब d का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, a मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, हम लोग 1 में पुट कर देते हैं d का वैल्यू, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। अब जहां पे d है उसके प्लेस पे 1/mn पुट कर दो, तो a प्लस m-1 ये 1/mn हो गया इज इक्वल टू 1/n। इसका मतलब हो गया a प्लस
m माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब इसको उधर फेंक दो, तो a इज इक्वल टू 1/n माइनस m माइनस 1/mn। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हीरो, mn। यहां पे एलसीएम ले लेंगे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, mn इंटू n है तो mn स्क्वायर हो जाएगा। अब mn mn n कट जाएगा, यहां क्या बच जाएगा, mn माइनस, यहां mn कैंसिल हो जाएगा, एक n बच जाएगा, n के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे m माइनस 1 को, तो a आपका हो जाएगा mn माइनस mn माइनस माइनस प्लस n बाई mn स्क्वायर। अब देखो माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया हीरो, माइनस और प्लस कैंसिल, जैसे ही ये कैंसिल हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू बच गया n बाई mn स्क्वायर, तो एक n से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका बचेगा 1/mn। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर कि a इज इक्वल टू 1/mn। तो मेरा a और d दोनों लग रहा है सेम मिल गया सर, 1/mn और 1/mn, a और d मिल गया। आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट mnth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, जो बेसिक फार्मूला जानते हैं उसी का यूज करेंगे हीरो, उसी का यूज करेंगे कि Sn का फार्मूला मालूम है, क्या मालूम है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी पे सेट कर देंगे उसको। mn टर्म पूछ रहा है, n के प्लेस पे mn, जहां जहां n होगा वहां पे mn जाएगा, mn/2 और 2a प्लस n के प्लेस पे mn माइनस 1 इंटू डी। अब आप क्या करो, a और d आप निकाल चुके हो, उस दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दो, mn/2 2 इंटू a के प्लेस पे क्या जाएगा हीरो, 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d भी मेरा है 1/mn। कैलकुलेशन इसमें क्या है, थोड़ा सा केयरफुली रहेंगे, बिल्कुल 100% आपका सही बनेगा, बस 100% क्या होगा, कंसंट्रेट रहेंगे यहां पे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, mn/2 ये हो गया 2/mn और प्लस mn माइनस 1/mn। mn एलसीएम ले लो, mn एलसीएम ले लेंगे सर, mn जब एलसीएम लेंगे तो ये mn/2 है हीरो, यहां mn एलसीएम ले लिए, तो यहां क्या हो जाएगा 2 प्लस mn माइनस 1। अब आप गौर करो, उसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा mn/2 इंटू mn प्लस 1/mn, mn कैंसिल हो जाएगा, mn कैंसिल, और आपका आंसर हो गया mn प्लस 1/2। तो आपका आंसर क्या हो गया, सम ऑफ Smn टर्म पूछ रहा था, तो लिखेंगे हम लोग Smn इज इक्वल टू mn प्लस 1/2, दैट इज आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया हीरो। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन था हमारा, इसको थोड़ा और छोटा बना रहे हैं। बहुत छोटा तो हो नहीं सकता है, 1 मिनट इसको और छोटा कर देते हैं।
इस तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ आपका Smn+1। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ S1 S2 S3 बी द सम ऑफ, यहां पे सम है, बाय डिफॉल्ट मिस्टेक है, सम ऑफ n 2n और 3n टर्म। इट मींस जो सम दिया हुआ है n टर्म का है, 2n टर्म का है और 3n टर्म का है। जैसे हम लोग बेसिकली n टर्म का सम निकालते हैं ना, n टर्म का सम क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। उसी तरीका से बोल रहा है कि n टर्म नहीं है, 2n टर्म भी है और 3n टर्म है, ये तीनों का सम दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, चलिए सबसे पहले हमारा गिवन है S1 जो है n टर्म का सम है, तो फार्मूला क्या जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि नॉर्मल फार्मूला होता है। इसको इक्वेशन 1 दे दिए। और जो 2n है वो क्या है, सम S2 जो है सम ऑफ 2n टर्म का सम है। तो S2 जो हमारा होगा n के प्लेस पे 2n होगा सर, 2n टर्म का सम। तो जहां जहां n होगा उसके प्लेस पे 2n-1 इंटू डी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हीरो। और जो S3 है वो 3n टर्म का सम है, तो S3 के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बेसिकली यहीं तक समझना था। इसके बाद कैलकुलेशन है हीरो। क्या पूछ रहा आपसे, प्रूफ करिए S3 जो होगा S2 माइनस S1 का जो डिफरेंस आएगा उसका 3 टाइम्स होगा, उसका 3 टाइम्स होगा क्या, S3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना आता है। चलिए S2 माइनस S1 कर लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, S2 माइनस S1। नाउ S2 माइनस S1 करेंगे तो S2 गिवन है आपके पास, लिख लेंगे उसको 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी में से माइनस होगा S2 माइनस S1 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए जो कॉमन होगा उसको बाहर खींच सकते हैं। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले आपको ब्रेक करेंगे, ये तो कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये n 2a प्लस यहां पे हो जाएगा 2nd माइनस डी और माइनस है ये n/2 2a प्लस nd माइनस डी। अब n दोनों में कॉमन है, बाहर खींच लो। n अगर कॉमन ले लिए या माइनस ही कर लो, अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए n से, तो ये हो जाएगा 2an प्लस 2n स्क्वायर डी और माइनस एन डी। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, एन ए और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर डी बाई 2 और माइनस माइनस प्लस एन डी बाई 2, ऐसा ही कुछ आएगा। अब जो सेम टर्म होगा उसको एक साथ कर लो, जो सेम टर्म होगा उसको एक साथ कर लीजिए हीरो। सेम टर्म को हम लोग एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल। एन ए वाले को एक साथ कर लीजिए, एन ए वाला, तो एन ए वाला एक यहां है कि यहां 2 NA में से NA गया तो आपका क्या बच गया, NA बच गया, इसमें से इसको माइनस किए। अब n स्क्वायर डी में से n स्क्वायर डी को माइनस कर लो, तो 2n स्क्वायर डी में से हाफ n स्क्वायर डी माइनस कर देना है। आपको मालूम होगा जैसे हम लोग 2 माइनस हाफ करते हैं तो क्या बचता है, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया
3/2, उसी तरीका से यहां बच जाएगा प्लस 3/2 एन स्क्वायर डी, और यहां माइनस एन डी है प्लस हाफ एन डी है, तो क्या बच जाएगा मेरा माइनस हाफ एन डी बच जाएगा। तो इस तरीका से आपका ये जो आया, ये दोनों का डिफरेंस, अब इसको क्या करना है, बोला है दोनों का डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नाउ तब ना इक्वेट करेंगे हम लोग 3 इंटू S2 माइनस S1, तो 3 इंटू S2 माइनस S1 आ गया, जिसको हम लोग लिखेंगे NA प्लस 3/2 एन स्क्वायर डी माइनस हाफ एन डी। तो ये हो जाएगा 3NA प्लस 3 3 जा 9/2 एन स्क्वायर डी माइनस 3/2 एन डी। ये आपका आ गया LHS, सॉरी RHS। अब LHS S3 में जो है देखिए, तो क्या सर वो उसका मेरा 3 टाइम्स होगा क्या? अब आप गौर करिए, जो आपके पास फॉर्मेट है उसको आप 3 कॉमन लेके देखो, और देखो कि जो आपका S3 है, क्या ये दोनों के डिफरेंस का मल्टीपल है क्या? ये जो हमारा S3 आया है, ये S2 माइनस S1 दोनों के डिफरेंस का जो 3 से मल्टीप्लाई किए, तो ये जो हमारा S3 है, S3 ये दिख रहा है क्या? आप गौर करिए इसमें कि सर अगर 2 कॉमन लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लेने का मतलब 2 से डिवाइड करना, तो 3/2 n, तो यहां क्या हो जाएगा 3/2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा 3 3 2 जा 6 3a। आप नॉर्मली क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। इसको लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा LHS है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब कि जो हमारा S3 दिया हुआ है LHS S3 में क्या है 3n/2 है इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 NA/2 प्लस ये 3 3 जा 9 n स्क्वायर D/2 और माइनस 3ND/2। अब गौर करिए कि क्या सर ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो 3NA प्लस 9/2 n स्क्वायर डी माइनस 3/2 ND। बिल्कुल सर, ये जो आंसर है हमारा आया है, दोनों के डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई किए, और जो S3 था उसको जैसे ही हम लोग और ब्रेक किए तो कंप्लीट वही दिखा। तो इस तरीका से ये भी हमारा सोल्व हो गया। तो आज का सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और इस तरीका से एपी हमारा कंप्लीट हुआ। एपी का मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी टफ से टफ पूछता है वो सारे सीक्वेंस को हमने डिस्क्राइब किया आपके बीच। जो भी डाउनलोड है, इट मीन जो आपके लेक्चर गिवन है प्रीवियस, उस सारे को आप रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आई होप 100% एपी का क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए बनते रहिए, हम लोग फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।